रुकन बलोचिस्तान असेंबली महाजबीन शीरान का एहतजाज और कोशिशें रंग ले आई। वजीर आला बलोचिस्तान ने सूबाई असेंबली में डे केयर सेंटर के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। हमें खुशी है कि जियो पाकिस्तान ने भी इस मामले में महाजबीन शीरान की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई थी। अगर आप लोगों को याद हो, ख़वातीन अरकान असेंबली अब अपने बच्चों को यहाँ रख सकेंगी और वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुशीर ने बताया कि ख़वातीन अरकान असेंबली के कमसिन बच्चों के लिए असेंबली में जल्द डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। और एक ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं जो बाकी सूबों को भी फॉलो करनी चाहिए। जबरदस्त कुछ अर्से पहले रुकने असेंबली महाजबीन को अपना बेटा साथ लाने पर बलोचिस्तान असेंबली से निकाल दिया गया था, जिस पर महाजबीन शीरान ने एहतजाज किया था। उनका कहना था कि बच्चा बीमार था, मां होने के नाते वो बीमार बच्चे को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। महाजबीन शीरान ने इस वाक़े के बाद मुतालबा किया था कि असेंबली समेत दीगर सरकारी इदारों में डे केयर सेंटर बनाने चाहिए ताकि वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को यहाँ रख सकें। महाजबीन शीरान ने इस वाक़े के बारे में जियो पाकिस्तान से खुसूसी बातचीत भी की थी, ये भी सुन लीजिए। इस दिन कुछ इस तरह हुआ कि मैं अपना बच्चा लेके गई, तबीयत उस दिन सही नहीं थी, तो मैंने कहा आज मेरे साथ रहेगा। वैसे अमूमन मैं नहीं लेके जाती क्योंकि सेशन भी चल रहा है, वो भी अटेंड करना है, तो यहाँ बैठी रहूँगी तो फिर वहाँ पे मेरा वो नहीं हो जाएगा। तो मैं इसको लेके हाउस के अंदर गई। मैं हाउस के अंदर गई तो वहाँ पे असेंबली का जो स्टाफ है उनकी तरफ से कोई आया कि आप अपना बच्चा लेके चले जाएं बाहर, क्योंकि यहाँ पे इजाज़त नहीं है किसी दूसरे को सिवाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। फिर बाद में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेल में से कोई आया मेरे पास कि आप अपना बच्चा लेके चले जाएं, ऐसा ना हो कि फिर शोर शराबा हो, फिर मसले हो यहाँ पे। अच्छा जी, ये तो आपने देख लिया। ये तो उनका उस वक्त का मौक़िफ़ था जो उन्होंने सारा किस्सा हमारे साथ खुलकर बयान किया और अब ये फैसला सामने आ गया है कि एक डे केयर सेंटर बलोचिस्तान असेंबली में कायम किया जाएगा। बलोचिस्तान रुकन असेंबली ने कवानीन में तब्दीली की बात तो की थी, साथ ही उनका कहना था कि वर्किंग खवातीन के बारे में हमें अपने माशरती रवैये दुरुस्त करने की ज़रूरत भी है। और उन्होंने कहा अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ आज भी खवातीन को बराबरी के मौके नहीं दिए जा सकते। ज़रा ये भी सुन लें। रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। हम असल में इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि औरत मर्द के मुकाबले में आ जाए, चाहे असेंबली में हो, चाहे कोई भी इदारा हो। मतलब ये औरत निकली है काम के लिए निकली है, बजाय इसको हम इज़्ज़त दे दें, रिस्पेक्ट दे दें, उसको हम इसको अप्रिशिएट करें कि वो अपना घर संभालने के साथ साथ वो बाहर जॉब भी करती है और काम करती है। लेकिन बहुत इसके लिए अभी भी मैं समझती हूँ बहुत काम करने की ज़रूरत है कि औरत को इज़्ज़त चाहिए औरत की। अच्छी बात यह है कि महाजबीन के साथ जब ये वाक़या हुआ तो वो चुप करके बैठ नहीं गई, उन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई और खुलकर बात की और उसका नतीजा भी अब हम देख रहे हैं। रुकने बलोचिस्तान असेंबली महाजबीन शीरान ने ही हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल हमारे साथ हैं महाजबीन, खुशामदीद आपको, वेलकम टू जियो पाकिस्तान और बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, जब उस दिन आप अपने बच्चे को साथ लेके गई थी असेंबली में, क्या आपने सोचा था कि आप बिल्कुल एक औरतों के लिए मतलब क्या राह जो है वो हमवार करेंगी और क्या एक प्रेसिडेंट सेट होगा? बहुत शुक्रिया जी। उस दिन जो ये वाक़या हुआ उसके बाद जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, ख़ासतौर पर मीडिया ने और बाकी चीज़ों ने, तो मैंने नहीं सोचा था किस तरह, लेकिन मैं मेरी एक शुरू से यही ख्वाहिश थी कि ये हो जाए लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये चीज़ को फेस करते हुए, लेकिन उस टाइम मेरे हाथ में ये चीज़ और मैं नहीं कर सकती थी लोगों के लिए। तो अभी जब मेरे साथ हुआ तो इसके लिए हमने कोशिश की और ये हो गया। तो इसका मैं क्रेडिट सारा अपने वज़ीर आला जाम कमाल खान साहब को दूंगी कि उन्होंने इस चीज़ की इसको महसूस किया, इस काम औरतों के जो वर्किंग वुमेन की इश्यूज़ को, इनमें से एक है ये। और ये जो है बहुत ज़रूरत है, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी जो कहते हैं कि देर आया दुरुस्त आया, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ। चलिए महाजबीन, अब इसकी
मंजूरी तो दे दी गई है, होपफुली आप इससे फॉलो अप भी करें। और हमें खदशा ये रहता है जब भी किसी इसी किस्म के या किसी और तरह के ऐलानात किए जाते हैं अच्छी बातों के, कि बस वो ऐलानात की हद तक महदूद ना रहे, वो अमली तौर पर हमें नज़र भी आ जाएं। तो आप भी नज़र रखिएगा, हम भी नज़र रखते हैं, ताकि ये एक्चुअली डे केयर सेंटर हमें काम करता हुआ बहुत जल्द दिखाई भी दे। ज़रूर ज़रूर, ये इंशाल्लाह। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इस पे, और हमारे जो है वज़ीर आला साहब इंशाल्लाह ये असेंबली में अभी हमने स्टार्ट किया, और आगे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वर्किंग वुमेन की तादाद ज़्यादा है, इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम लोग इस पे इनिशिएटिव लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का महाजबीन। और यही कहना चाहेंगे कि ये प्रेसिडेंट सेट हुआ है हर जगह। ऑब्वियसली असेंबलीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इदारा हो, हमने बहुत कम, कुछ MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में हैं जिन्होंने डे केयर सेंटर बनाया हुआ है अपनी खवातीन वर्कर्स के लिए, लेकिन उसके अलावा हमने रियली देखा नहीं है। ये दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन अगर आप चाहते हैं। इसके अलावा यकीनन आप सही कह रही हैं कि चाहे प्राइवेट इदारे हों चाहे सरकारी इदारे हों, कहीं भी इस तरह वर्किंग वुमेन को डे केयर सेंटर की सहूलत नहीं दी गई है। और महाजबीन की एक और अच्छी बात हमें लगी कि उन्होंने कहा कि असेंबली में तो जो बनेगा हम और डिपार्टमेंट्स तक भी इसे लेकर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इसे एक तहरीक बन जाना चाहिए, और ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि अक्रॉस द कंट्री एक तहरीक बन जाना चाहिए, चाहे कि सरकारी महकमे हो चाहे प्राइवेट दफातर हो, सब खवातीन को मिलकर अपने लिए आवाज उठानी है। बेबी को लेके गई थी तो तभी हमें लग रहा था कि कभी कभार आप अपनी ज़रूरत या अपनी मजबूरी की वजह से कुछ काम करते हैं और फिर वो आपका एक मिशन बन जाता है, एक कॉज बन जाता है, और ये डेफिनेटली उसकी एक मिसाल है। लुक्स लाइक वन ऑफ दोज।